टीआरपी में तो नागिन 7 सबसे टॉप पे है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अगले एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि अब जब खुलासे हो ही रहे हैं कि जो नागिन सीरियल में जैसे ही बहुत सी चीज़ें क्लियर होने लगी है। ये जो एक हाँ, बहुत से लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो ज़्यादा ही प्यार इस बार दिखाने की कोशिश की है, जो पुराना प्यार वाला एक एंगल जो देखने को मिला है नागिन में, बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आ, ये जो कैरेक्टर दिखाया है आर्यमन का, ये बहुत पुरानी प्यार, आई थिंक राधिका नाम है ना, हाँ, उसको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड वगैरह दिखाया है एंड ऑल। दोस्तों देखो, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है नागिन 7 में इस बार। मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है, जो लोग यहाँ पे इस फिल्म को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मेरा एक ही कहना है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं अपना शो को, सॉरी, फिल्म की आदत है आजकल बोलने की, तो जो शो को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रियंका के अगेंस्ट भी ऐसी बहुत सी पीआर टीम है कि जो कमेंट्स में बोल रही है कि भाई वो उतनी सूट नहीं हो रही है एंड ऑल। दोस्तों सबसे पहली बात कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात ये है कि जो लोग बोल रहे हैं कि एआई बहुत यूज़ किया है, मुझे एक बात बताओ, क्या वो प्रोड्यूसर है? एक्ट्रेस को क्यों ब्लेम कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि भाई एआई बहुत यूज़ किया गया है, नहीं आ रहा है मज़ा वगैरह? वो आपकी देखो भाई, टीआरपी दिखा रही है कि मज़ा आ रहा है लोगों को, टीआरपी डाउन तो हुई नहीं है। मैं खुद मानता हूँ कि एआई का एक्स्ट्रा यूज़ किया गया है, बट फिर भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा नहीं कि भाई, मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि लोग बहुत हार्श हो रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक तो सबसे बड़ी नागिन को लेकर रोस्टिंग चल रही है अभी। ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि इन मुल्लुकों ने एक बहुत घटिया काम किया है। वो जो नागिन में इन लोगों ने जो कॉम्पिटिटर लाया है भाई, इसका आर्यमन का, नमिक पॉल नाम है आई थिंक ना उसका, रियल, भाई वो बहुत घटिया लाया है। अरे भाई, ट्रोलर्स के निशाने पर है नागिन 7, ये फैक्ट करता हूँ मैं आपको। नागिन 7 के मेकर्स से नाराज़ हुए फैंस कनिका को लेकर कही ये बात मैं टोटल एग्री करता हूँ कि राधिका जो है, उसका जो इन लोगों ने हस्बैंड लाया वो इतना घटिया लाया है। सॉरी, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ, किसी के अगेंस्ट लुक्स वगैरह पे नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे एक्टर को टक्कर देने वाला कुछ तो लाते भाई। मतलब मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। अरे भाई, उससे बेटर तो वो उसका दोस्त है आर्यमन का भाई, सच बोलूँ तो मतलब क्या बोलूँ यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं। सच में भाई मैं शॉक्ड हो गया था जब मैं इसकी एक्ट्रेस की जो एक तो इंट्रोडक्शन हुआ था इसका कि भाई ये है वो इसका पुराना प्यार, और उसके बाद जब उसका पति देखने को मिला था। मैं नागिन के जो फैंस हैं ना, वो कुछ गलत भी नहीं बोल रहे, जो मैं इस बात बोलूँ तो ये चीज़ें हैं भाई कि यहाँ पे जो रोस्टिंग चल रहा है उसको लेके मैं एक बात को लेके कह सकता हूँ कि स्टार कास्ट को लेके एकता कपूर मज़े ही ले रही है भाई। ऑडियंस की पैसा आ रहा है, वैसे भी टीआरपी मिल रही है, लेकिन किसी को भी अंदर कर रही है भाई। हो सकता है कि इसका कोई पुराना पहचान वाला हो, या फिर चमचा हो इसका, या फिर कोई रिलेटिव हो इसलिए लाया होगा इसको। मुझे याद नहीं भाई उसका नाम क्या है, मैंने पढ़ा था अभी, याद नहीं वो जो एक्टर लाया है इन्होंने। ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे एक्टर को लाने की। अरे भाई कोई इम्प्रेशन तो होना चाहिए, इम्प्रेस तो होना चाहिए बंदा कि किसको लेके ये लोग आए हैं, वो एक समझ नहीं आया। उस बात पे मैं उस रोस्टिंग और ट्रोलर को सपोर्ट करूंगा भाई, उस चीज़ को लेके। लेकिन बाकी इफ़ यू आर सेइंग कि प्रियंका ने कुछ गलत किया है ना यार ना, उसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई इस चीज़ से। मेरा ये कहना है कि वो एक एक्ट्रेस है, वो अपना काम सच में बखूबी से कर रही है। इम्प्रेसिव डायलॉग्स है उसके, बीजीएम वगैरह ठीक ठाक यूज़ किया है इन्होंने। हालांकि वो महाअवतार नरसिम्हा का ही म्यूज़िक चुरा लिया, वो अलग बात है, बट ठीक है, उतना चलता है भाई। बट नागिन 7 ठीक ठाक चल रहा है भाई, मैं सीरियसली बोलूँगा। मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बट फिर भी जो रोस्टिंग किया जा रहा है 4-5 चीज़ों की वजह से, उसका रीज़न है एक तो एआई यूज़ किया गया है ज़्यादा। पर इसको लेके ये लोग एक्ट्रेस को ही ट्रोल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं। भाई एक्ट्रेस तो प्रोड्यूसर नहीं है, डायरेक्टर वो नहीं है। वो होती डायरेक्टर या प्रोड्यूसर और साथ में एक्टिंग भी कर रही होती तो शायद हम बोल भी लेते कि यार ये क्या है एआई को लेके, तो उसको तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो एक्टर है भाई, इसको लेके आए ये लोग, ये इस बारे में तो भाई मैं इन रोस्ट वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। क्योंकि चाहे वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन एक बात को लेके सही बोल रहे हैं कि ये कौन लेके आएगे, कौन लेके आए बे? तो सच है भाई, ये कौन लेके आए ये लोग? इससे टीआरपी तो डाउन नहीं होगी, लेकिन इम्प्रेशन ख़त्म हो गया भाई। वो जो एक मतलब एक अगर ज़बरदस्त डैशिंग तुम लेके आते तो मज़ा आ जाता भाई।
किसको लेके आया तुम इसकी कंपटीशन के लिए? मैं शॉक्ड हूँ। और अब तो भाई ना बहुत से लोग ये बोल रहे कि क्या आर्यमन वाला प्यार वापस आएगा? पॉसिबिलिटी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका कैरेक्टर है, आई थिंक अनंता, वो भाई थोड़ी बहुत हिल जाएगी इनकी बॉन्डिंग वापस देखते हुए। और एकदम ऐसा नहीं होगा कि बॉन्डिंग नहीं होगी, बहुत सी चीज़ें रिवील होना बाकी है अभी भी। एक्चुअली ये जो भरनी, क्या नाम है उसका, आई थिंक मैं भूल गया था उसका, सॉरी। तो उसका और इसका भी अभी वो चक्कर शुरू होने वाला है। मैंने सुना है कि आर्यमन के साथ कुछ, और ये अब सीक्रेट भी रिवील हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी एक साथ, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है नागिन 7 में कि और कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग रिवील नहीं किए हैं अभी तक। और क्या सारे के सारे दुश्मन वो जानती है अपने की कौन है? ये भी एक आर्टिकल में पढ़ा था। भाई देखो, एकता कपूर की खासियत भले ये है कि इससे आपको शिकायतें हो सकती है, थोड़ी सी गलतियाँ कुछ स्टार कास्ट को लेके ये कर सकती है औरत, लेकिन एक बात को लेके आप बिल्कुल इस पे डाउट नहीं कर सकते कि जो ये कर रही है नागिन की टीआरपी वगैरह। मतलब मैं एक बात बोलता हूँ, नागिन 1 जब आया था इम्प्रेसिव था, नागिन 2 अच्छा था, नागिन 3 बाद में बोरिंग हो गया था, सच बोल रहा हूँ। पहले ठीक था शुरुआत में। नागिन 4 तो बहुत छोटा सा सीज़न था, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए लाया था इन्होंने, शायद कोविड में लाया था, याद नहीं, कोविड से पहले ही लाया था, सॉरी सॉरी। पर बहुत छोटा सा ही वो सीज़न था। नागिन 5 वॉज गुड, सुरभि वाला, सुरभि चन्ना, क्या नाम है उसका, वो वाला सुरभि ज्योति का थर्ड नहीं बोल रहा हूँ। नागिन 6 वॉज गुड, इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा शो, सबसे ज़्यादा एपिसोड्स तेजस्वी प्रकाश वाले में थे। और ये थोड़ा इम्प्रेसिव लग रहा है, मतलब हाँ, ये ड्रैगन वाला एंट्री वगैरह ठीक ठाक है, लेकिन एआई ज़्यादा यूज़ किया है। मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा कम करना चाहिए था एआई, पर वो भी एंगल है ना, एआई का अगर कम यूज़ करते तो लोग बोलते भाई ये क्या है, ये बहुत ही झूठा लग रहा है। तो लोग दोनों भी साइड से बोलते हैं। ऑन सीरियस नोट, ठीक ठाक चल रही है टीआरपी, ओके, नंबर 1 पे है ऑलमोस्ट। तो आई डोंट थिंक कि इसको लेके इतना ज़्यादा जजमेंटल होना चाहिए, या फिर ज़्यादा ही, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा जज कर रहे हैं इस शो को। तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं मानता हूँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वीएफएक्स वगैरह को लेके, लेकिन बाकी तो चलता है ना भाई, इतना ज़्यादा रिएक्ट करना किसी चीज़ को लेके, मैं तो नहीं भाई इस पक्ष में हूँ। बाकी मैं कहूँगा कि शो अच्छा चल रहा है, और आगे और ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले, इस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल। बट अभी जो रोस्टिंग मिल रहा है भाई, वो एक एक्टर की वजह से मिल रहा है, और वो एक्टर चलता है भाई, रोस्ट करो तुम, क्योंकि जब तुम ऐसे एक्टर्स को लेके आओगे तो थोड़ा बहुत रोस्ट तो हो गई आप। बाकी ठीक है भाई, नागिन 7 ठीक ठाक चल रहा है। आपको क्या कहना है इसको बारे में ज़रूर बताइए। लेकिन प्रियंका की क्या गलती है यार, उसको क्यों पेल रहे हो बेवजह का? मैं देख रहा हूँ कमेंट वगैरह में, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थोड़ी है भाई, उसने थोड़ी बोला इसको लेके आओ उसको लेके आओ। शेयर द वीडियो, क्या कहना है आपको इसके लेके?